हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं रखने जा रहा हूं। CUCET आपको पता ही है 2022 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो CUCET के तहत ही आप ले सकते हो, नन अदर ऑप्शन। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनकी अपनी प्राइवेट उनकी अपनी एंट्रेंस होती थी, वो चीज़ें अब नहीं रहीं और वो अब रहेंगी भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत अब सबका कॉमन एंट्रेंस कराना है और इसी को CU कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। पहले तो ये समझ लो। बहुत सारे बच्चे ये बातें जानते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये CUCET में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या सिलेबस होगा, ये इस वीडियो के आधे पार्ट के बाद आपको दिख जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, फॉर्म कब आएगा, ये सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि फॉर्म आएगा तभी आप भरोगे और एग्ज़ाम दोगे और एडमिशन लोगे और सिलेबस का तभी पता चलेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। पहला है एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। इसके पहले आपको 2 वीडियोस मिली होंगी। अगर आपने दोनों में से एक ही देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि 15 तारीख से पहले फॉर्म आने की संभावना है। 15 के अराउंड, मतलब 15 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पहले भी आना चाहिए, क्योंकि न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ जो है उसको मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आपको दिखाऊँगा। ठीक है। एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, जून और जुलाई लास्ट, यानी कि ये जो जून और जुलाई का पीरियड है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय लगते हैं, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से, है ना। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके एग्ज़ाम्स का एक लंबा शेड्यूल होगा। मान लो पहले BSc का होगा, पहले BA के बच्चों का होगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, फिर लॉ के बच्चों का होगा, ठीक है ना। फिर अगला जो है आपको LLB, BA LLB, मास्टर्स के बहुत सारे कोर्स होते हैं, आपको पता ही है। MA MSc में बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, या तो टेक्निकल डिग्री हो या नॉन टेक्निकल डिग्री हो। तो इन सब का लेते एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते करवाते काफ़ी समय निकल जाएगा। तो जून और जुलाई का जो आपका ये समय है, जून और जुलाई याद रखना है, इसके बीच में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो आपके पास टाइम कितना है। एग्ज़ाम फॉर्म मैंने बता दिया 15 फरवरी। मान लो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, तो फरवरी से मार्च 1 महीना, अप्रैल 2, मई 3, जून 4 और जुलाई 5, 5 महीने हैं। और इन 5 महीने में अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि अपने से पढ़ के निकाल सकते हो तो वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू, आप अच्छी जगह पे हो। सिलेबस को देखते हुए पढ़ाई करो, मैथ रीजनिंग सारी चीज़ें। अदरवाइज अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, डायरेक्ट वहाँ से 1250 रुपया हमने फ़ी रखा है। कोई भी कोर्स हो, अभी LLB स्पेशल 2000 की फ़ी है, बट हम 1250 में ही दे रहे हैं। तो लॉ के बच्चों के लिए आपको पता ही है CUCET का क्या होगा। CUCET जरूरी नहीं है कि लॉ के बच्चों के लिए, सिलेबस सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो लॉ स्पेशल अभी आपको लेना है LLB या BA LLB 5 ईयर में, तो आप इस डिस्क्रिप्शन वाले व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। फी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया और क्या क्या प्रोसेस है। आप फ़ी पेमेंट करोगे, हम आपको जैसे ही आप व्हाट्सएप करोगे सारी चीज़ें भेज देंगे आपको। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेते हो। अब ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगा, तो NTA का वेबसाइट जो है ntacucet.nic.in आपको हम दिखा देंगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन करिए, सारी PDF आपको मिल जाएंगी। अभी यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है, एग्ज़ाम डेट का कहाँ से पता चला, कितने यूनिवर्सिटी हैं इसमें। 12th के सिलेबस के हिसाब से जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे होंगे उनके लिए कह रहा हूँ, उनके एग्ज़ाम होगा। और कमेटी बन गई है, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में धीरे धीरे बन रही हैं। पेपर पैटर्न क्या होगा, अभी से आप देखोगे वीडियो तो आपको दिख जाएगा। तो थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, 1-2 न्यूज़ आ रही है CUCET को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, डराने वाली भी है और इंटरेस्टिंग है। इसे जाननी चाहिए और कितना भरोसा करना चाहिए, क्या ये पूरा सच है और क्या है मामला, पहले तो ये देखेंगे क्या न्यूज़ क्या है, उसके बाद हम विचार विमर्श करेंगे कि इसको कैसे डील करना चाहिए।
सबसे पहले फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन इन जून जुलाई। तो जो भी बच्चे CUCET की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए यही है कि जून जुलाई में इसका अभी तक अनुमानतः, ये तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं, बट ये आप मान सकते हो इसको कि अंदाज के तौर पे ये जून जुलाई में होना है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम क्या है सीन इसमें। न्यू दिल्ली, द फर्स्ट सेंट्रल CUCET फॉर एडमिशन 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी हेल्ड इन 13 लैंग्वेज बिटवीन जून एंड जुलाई। The exam being held for the first time will be based on the existing senior secondary syllabus of various boards. ठीक है। The Ministry of Education will issue the notification next week. While the National Testing Agency will conduct the exam, will issue the dates and application details. अब इसमें जो है आपको ये समझना है कि नेक्स्ट वीक में इसके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। द डेट्स एंड डिटेल्स आर लाइकली टू बी अनाउंस्ड बाय एंड ऑफ नेक्स्ट वीक. The expert committee of the University Grant Commission is finalizing the details and ministry is also coordinating with 42 central universities, said a senior ministry official. जो UGC है वही रेगुलेट करती है इन सब चीज़ों को। तो डेट एंड डिटेल अनाउंस कर दिया जाएगा। फरवरी का भी चल रहा है तो एक सप्ताह मतलब मान के चलो आप ना कि 15 फरवरी के आसपास। एक्सपर्ट कमेटी 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर रही है। आगे बढ़ते हैं इसमें। द टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर 2022-23 academic session will be computer based and have 2 sections, common aptitude test and domain specific. कॉमन को मैंने बताया था, मैं वीडियो को आपका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डोमेन स्पेसिफिक क्या होता है, कॉमन एप्टीट्यूड क्या होगा, ये सबके लिए कॉमन होगा, ये मैंने बताया था आपके, अगर आपको याद होगा तो। अब ये वही पुरानी बोल वचन है कि होना था पिछले साल नहीं हो पाया, तो इसमें अभी तक 42 यूनिवर्सिटीज़ विच विल बी ऑफर एडमिशन बेस्ड ऑन द CUCET। मैंने एडमिशन का लिस्ट भी दिया था कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल रहेंगी। DU, JNU है ना, विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये सब इन लोगों ने है ना इस बार पार्टिसिपेट कर दिया है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला लाइन। The ministry has directed the expert committee which is finalizing the syllabus to ensure the test's difficulty level does not exceed what's taught in senior secondary level courses। मतलब जो 12th तक जो भी आपको पढ़ाई होता है उससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। कीपिंग इन व्यू द academic disruptions due to pandemic. Apart from CBSE, the committee and NTA are studying the curriculum of other education boards that conduct senior secondary board। जैसे सिर्फ CBSE का ही नहीं और भी बोर्ड्स को, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, केरला बोर्ड, इन सब बोर्ड्स को भी ध्यान में रख के ये कमेटी जो है अपने फाइनल डिसीजन देंगे। अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश, द टेस्ट विल बी ऑफर्ड इन असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये सारे लैंग्वेज में किए जाएंगे। एज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, ये चलिए ये मेन जो चीज़ें थी आपको समझना है। 60 मिनट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका 60 मिनट का, विच हैज़ टू बी टेकन बाई ऑल एस्पिरेंट्स, विल कंप्राइज ऑफ 50 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन 15 नंबर, वर्बल एबिलिटी 10 नंबर, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 10, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 10 है ना, तो 15, 10, 20, 10, 25 और 10, 35। और जनरल अवेयरनेस एंड ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना। जनरल अवेयरनेस जो है GA, ये ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स होता है और इसकी एक बहुत अच्छी कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अगर आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन करते हो तो। सारी नीचे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। द डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट विल हैव 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द चूजन सब्जेक्ट ए कैंडिडेट विशेज टू अपीयर फॉर। तो जो भी आप सब्जेक्ट दोगे उसके यहाँ के अगर हम हिसाब से बात करें तो 30 ही क्वेश्चन उसके रहेंगे है ना। अब एक न्यूज़ तो ये था, फिर दूसरे न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं कि 70% वेटेज वाली न्यूज़ जो ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है, सबको परेशान करने वाली है। अब बात करते हैं देयर विल बी नो गैप इन एप्टीट्यूड एंड डोमेन टेस्ट, मतलब एक ही साथ आपका दोनों एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी अवार्डेड 4 मार्क्स एंड इनकरेक्ट रिस्पॉन्स में 1 निगेटिव चला जाएगा, मतलब कि 1/4 निगेटिव हो गया है ना। The question will be randomized order and will be presented in different formats of multiple choice question। ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते हो और इस पर डिटेल हम बनाएंगे।